सिम्मी दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सच का पता करके रहूंगी। जब पायल ने ऐसा कहा तो सिम्मी को तसल्ली हो गई और उसने चैन की सांस ली। पायल और सिम्मी दोनों ही देवरानी जेठानी कम और सहेलियां ज्यादा लगती थीं। पायल थोड़े तेज स्वभाव की थी और वहीं सिम्मी शांत और सरल स्वभाव की थी। दोनों की आपस में खूब बनती थीं। लोगों को बहुत हैरानी होती थी उन दोनों को देखकर कि ये दोनों इतना नाजुक रिश्ता होते हुए भी आपस में एक दूसरे की इतनी घनिष्ठ मित्र कैसे हैं। जब लोग पूछते तो पायल जवाब दे देती कि सासू माँ की 5 बहुएं हैं, उनमें से मैंने अपने लिए सिम्मी दी को चुना है। उसका ये जवाब सुनकर सिम्मी को बहुत गर्व होता कि उसे भी कोई इतना प्यार कर सकता है, जहाँ किसी को 2 मिनट उससे बैठकर बात करने तक की फुर्सत नहीं थी। सिम्मी और पायल के अलावा बाकी की तीनों बहुएं बहुत ही चतुर थी और बस उनका ध्यान जायदाद, गहने और इन्हीं चीज़ों पर लगा रहता था। एक दिन सिम्मी की सास को न्योता आया कि उनके भाई के इकलौते बेटे की शादी है और उन्हें इसमें ज़रूर सम्मिलित होना है। सासू माँ ने घर में सबसे कहा तो बाकी बहुओं ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन सिम्मी और पायल ने कहा कि माँ जी आप चली जाए, हम सब संभाल लेंगे। सासू माँ 15 दिन के लिए निश्चिंत होकर चली गईं और सबको कुछ दिनों बाद जाना था। शादी से एक दिन पहले सासू माँ सिम्मी को सबसे बड़ी बहू होने के नाते एक जिम्मेदारी देकर गई थी। सिम्मी को मामा जी की होने वाली बहू के लिए अंगूठी बनवा के लानी थी, जो रीत के तौर पर उसे पहनाई जाने वाली थी। जब उनके घर पहुंचे तो सिम्मी ने वो बैग जिसमें अंगूठी थी उसकी जिम्मेदारी बाकी की 3 बहुओं को दी, क्योंकि वहां पहुंचते ही उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई तो वो उसे देखने में व्यस्त हो गई। तीनों बहनें इतनी लापरवाह थी कि बैग को भूलकर वो शादी में सम्मिलित होने आई बाकी की औरतों के कपड़े देखने में व्यस्त हो गईं। घर के किसी नौकर ने वहां रखे सारे बैग स्टोर रूम में रख दिए ताकि किसी को परेशानी ना हो और वहां ताला लगा दिया। जब रितें शुरू हुई तो सासू माँ ने सिम्मी से अंगूठी लाने को कहा। सिम्मी ने बाकी की बहुओं की तरफ देखा तो किसी को भी पता नहीं था कि बैग कहाँ है। सिम्मी परेशान हो गई और सारी बाहें डर के मारे इधर उधर बैग ढूंढने लगी। तभी पायल वहां पहुंच गई, क्योंकि ऑफिस की वजह से वो लेट आने वाली थी। जब पायल को सारी बात का पता चला तो उसने सिम्मी को आश्वासन दिया और सासू माँ को जाकर अपनी अंगूठी, जिसे वो पहली बार पहनने वाली थी, दे दी। सासू माँ ने अंगूठी पहले देखी नहीं हुई थी तो वही होने वाली बहू को पहना दी। उस समय वो मामला संभल गया, पर वहाँ से तुरंत आकर पायल ने सारी बहुओं को खूब खरी खोटी सुनाई और बैग ढूंढने के लिए कहा और साथ ही कहा कि अगर बैग नहीं मिला तो मैं सासू माँ को बता दूंगी। इस डर से सब बैग ढूंढने लगे और एक बहू ने स्टोर रूम की खिड़की से देखा बैग अंदर रखा है। घर के नौकर को बुलवाकर स्टोर रूम खोला और बैग निकाला तो देखा अंगूठी उसमें सुरक्षित थी। सिम्मी ने पायल को गले लगा लिया और बोली, आज तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं क्यों नहीं होती दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो? अब कम से कम ये अंगूठी तो मुझे पहना दो, वरना नामित को पता चल गया कि वैलेंटाइन पर जो अंगूठी उन्होंने मुझे दी थी वो मैंने आगे सरका दी तो खूब गुस्सा होंगे। सिम्मी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसकी असली हकदार तुम ही तो हो।